नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चंद्रकला रस के बारे में चर्चा करेंगे। यह रसायन समस्त प्रकार के पित्तज और वात पित्तज रोगों का नाश तथा आंतरिक एवं बाहरी अग्नि को शांत करने वाला है। शरद ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में यह विशेष उपयोगी है। यह रस ज्वर, अंतर्दाह, प्यास की अधिकता, जलन, टेम्परेचर की अधिकता, स्वेदाधिक्य, रक्तचाप वृद्धि, हृदय की दुर्बलता, घोर संताप, भ्रम, मूर्छा, चक्कर आना, स्त्रियों का श्वेत प्रदर व रक्त प्रदर, खूनी प्रदर, रक्त पित्त का वमन, मूत्रकृच्छु, पांडु, पीलिया, कामला रोगों का नाश करता है। चंद्रकला रस का विशेष प्रभाव रक्तवाहिनी नाड़ी तथा रक्त संचालनी क्रिया पर होता है। रक्त में जब दूषित पित्त मिल जाता है तब रक्त का दबाव बढ़ जाने से भी भीतर जलन होना, शरीर के ऊपरी भाग में भी गर्मी मालूम पड़ना, चक्कर आना, बेहोशी आना, खून की विकृति तथा रक्तवाहिनी नाड़ियां कमजोर होकर अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा कर देती हैं। ऐसी अवस्था में रक्तवाहिनी नाड़ी, दूषित पित्त तथा रक्त को सुधारने के लिए चंद्रकला रस का प्रवाल चंद्रपुटी के साथ शहद में मिलाकर या मौसम्बी रस के साथ उपयोग करना बहुत गुणकारी है। पैतृक पित्तजन्य मूत्रकृच्छु या मूत्राघात में जलन के साथ थोड़ा पेशाब न होना, पेट में दर्द होना, मूत्र नली में आग सी महसूस होना, अंदर जलन मचना, ऐसी स्थिति में चंद्रकला रस का उपयोग यवक्षार और मिश्री चूर्ण के साथ करने से विशेष लाभ होता है। मंदाग्नि के कारण आमाशय में कच्चा अन्न और अपरिपक्व अन्न रह जाने से कुछ दिनों के बाद उसमें जहरीली गैसें उठती हैं और इसका ऊर्ध्वागमन होता है, अतः दिमाग में भी इसके विकार का असर पहुंचता है, जिससे कभी कभी चक्कर आना, बेहोशी आदि उपद्रव हो जाते हैं। यह जहरीली गैसें रक्त को दूषित कर बुखार आदि उपद्रवों को भी उत्पन्न कर देती है। इन उपद्रवों को दूर करने के लिए चंद्रकला रस का त्रिफला स्वाद के साथ उपयोग किया जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो, जब पित्त की तीक्ष्णता के कारण खून में उफान उत्पन्न होता हो, तब खून ऊपर की ओर चलता है, जिसमें कई लक्षण होते हैं। आंखें लाल हो जाना, मुंह का रंग काला हो जाना, कुछ गंभीर सा हो जाना, दिमाग की शिराएं विशेषकर कपाल पर खून की मोटी मोटी शिराएं उभर आना, आग सी लगना, चक्कर आ जाना, अंट सल्ट बोलना, बुखार हो जाना, रक्तवाहिनी शिराओं का मोटा हो जाना आदि। इस तूफानी रक्त के दौरे के लिए चंद्रकला रस को मोती पिष्टी के साथ देने से बहुत सरलता के साथ यह नीचे उतार देता है तथा पित्त को शांत करते हुए दूषित रक्त को भी सुधार देता है। सन्निपात ज्वर में जब पित्त अधिक बढ़ जाता है, ज्वर की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी कभी इससे रोगी बेहोश भी हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कपाल की नसें तन जाती हैं और खून उभरकर आने से दर्द होने लगता है, जिससे रोगी बार बार गर्दन चलाता रहता है। बार बार गर्दन चलाने से कुछ आराम अनुभव होता है। सिर का दर्द इतना तेज होता है मानो कोई हथौड़ा सा मार रहा हो या भाला सा खोद रहा हो। रोगी व्याकुलता से बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसी भयंकर अवस्था में सन्निपात की जो उचित दवा हो वह करें ही, किंतु उसके साथ चंद्रकला रस भी सारीवादी हिम या परपटादि क्वाथ को हिम विधि से बनाकर उसके साथ देते रहने से इन बढ़े हुए दोषों को शीघ्र शांत कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन जब खून बहने लगता हो, शरीर में गर्मी विशेष बढ़ जाने से शरीर में जलन, सिर में दर्द तथा आंखें लाल होकर नाक, मुंह आदि से खून निकलने लगता है। गर्मी के कारण खून बिल्कुल पतला हो जाता है, कभी कभी यह खून रुकना कठिन हो जाता है। ऐसे लक्षण होने पर चंद्रकला रस एक गोली
पीपल की लाख 1 रत्ती, प्रवाल चंद्रपुटी 1 रत्ती, मिश्री 1.5 मासा में मिलाकर दूध के साथ देने से, ऊपर से उसीरा सब या बासारिष्ट बराबर जल में मिलाकर पीने से अत्यंत लाभ होता है। राजक्षमा की दूसरी अवस्था में खांसी विशेष हो, ज्वर की मात्रा भी अधिक हो, खूनी उल्टी हो, छाती में दर्द हो, कमजोरी बराबर बढ़ती जा रही हो, ऐसी अवस्था में खून का बहाव रोकने को तथा केवल रोगी की शक्ति की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य होता है। इसके लिए चंद्रकला रस 1 गोली, प्रवाल चंद्रपुटी 1 रत्ती, गिलोय का सत 4 रत्ती में मिलाकर दाड़िमावलेह अथवा शरबत अनार के साथ देने से पूर्ण फायदा होता है। रक्त पित्त में पित्त की तीक्ष्णता के कारण रक्तवाहिनी नाड़ियों के श्लेष्मिक कला विकृत होकर फूट जाती हैं, फिर उसके द्वारा खून बहने लगता है। यह खून मुंह और नाक के रास्ते से बाहर निकलता है। यह रोग कभी स्वतंत्र रूप से, कभी उपद्रव रूप से भी हो जाता है। यदि इस रोग के साथ उदर में दर्द होकर उल्टी द्वारा खून गिरता हो, साथ ही शरीर में जलन मचती हो, प्यास, पेट में अधिक जलन आदि पित्त प्रकोप जन्य लक्षण हो, तो चंद्रकला रस का बासा, दूबा, कुष्मांड, आंवला इनमें किसी एक के स्वरस तथा मिश्री में मिलाकर उपयोग करने से अत्यंत लाभ होता है। रक्त प्रदर में, खूनी प्रदर में जैसे पुरुष वर्ग में आजकल प्रतिदिन प्रमेह तथा शुक्र विकार की वृद्धि होती जा रही है, डायबिटीज बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार स्त्री वर्ग में भी खूनी प्रदर, श्वेत प्रदर, अत्यार्तव, हृदय रक्षता आदि व्याधियों की बाढ़ सी आ गई है। स्त्रियों के गर्भाशय, बीजकोश या अपत्य पथ योनि में किसी प्रकार का डैमेज होने के कारण दर्द के साथ मासिक धर्म होने या विशेष मात्रा में खून निकल जाने से रक्त विकृत हो जाता है। अतः हाथ पांव में जलन, शरीर कमजोर होते जाना, उठने बैठने में आंखों के सामने चिंगारियां सी छूटना, चक्कर या अंधेरा छा जाना, भूख कम लगना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी अवस्था में चंद्रकला रस और पीपल की लाख के शिंगड़े के साथ अशोक की छाल का क्वाथ अथवा अशोकारिष्ट के साथ बराबर मिलाकर देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। प्रमेह में पित्त से उत्पन्न होने वाला अथवा पित्त प्रधान प्रमेह कई तरह के होते हैं। उनमें कालमेह जिसमें काला पेशाब होता है, नीलमेह जिसमें नील वर्ण का नीला पेशाब होता है, हारिद्रमेह जिसमें हल्दी के रंग के समान पीला पेशाब होता है। इन रंगों में पित्त की तीक्ष्णता से सर्वांग दाह, पूरे शरीर में आग सी लगती है, प्यास अधिक लगती है, बार बार जल पीने पर भी गला शांत नहीं होता है, पेशाब की मात्रा में कमी होती जाती है, किंतु पेशाब अधिक न होना, पेशाब अधिक होना, गला सूखना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी दशा में चंद्रकला रस आंवले के स्वरस के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। इससे पित्त की तीक्ष्णता कम होकर रक्त स्थित और त्वचा स्थित दाह कम हो जाता है और धीरे धीरे इससे होने वाले उपद्रव भी शांत होने लगते हैं। इस रसायन में कज्जली, विकासी, व्यसाई, फैलने वाली और रसायन है ताम्र, पित्त सारक और पित्त स्थान को शक्ति प्रदान करने वाला तथा यकृत में से अधिक पित्त स्त्राव को रोकने वाला है। अवरक रसायन एवं सूक्ष्म स्त्रोतों में प्रवेश करने वाला, पित्त शामक और वातवाहिनी नाड़ियों के क्षोभ का नाश करने वाला तथा वात शामक है। नागरमोथा आम को पचाने वाला तथा पेशाब लाने वाला है। केवड़ा मूत्रल और दाह शांत करने वाला है। शतावरी शक्तिवर्धक और मूत्र लाने वाली है। कुटकी पित्त का स्त्राव कराने वाली और यकृत को शक्ति देने वाली तथा ज्वरनाशक है। गुड़ची यानी कि गिलोय का सत पित्त और दाह का नाश करता है तथा पेशाब लाने वाला है। पिप्पली रसायन चंदन मूत्रल और दाह नाशक है। मुनक्का पित्त का नाश करता है, हृदय को ताकत देता है, शक्ति बढ़ाता है तथा शरीर में आग का नाश करने वाला है। वंशलोचन शीतवीर्य एवं शक्तिवर्धक द्रव्य है। इन सब द्रव्यों के सम्मिश्रण एवं भावनाओं के संयोग से यह रस अतीव सौम्य गुण संपन्न बन जाता है। पित्त प्रधान विकारों में इसका प्रयोग प्रचलित है। चंद्रकला रस शुद्ध पारा, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध गंधक, मोती पिष्टी, कुटकी,
गिलोय का सत, पित्त पापड़ा, खस, छोटी पीपल, सफ़ेद चंदन, अनंतमूल, बंसलोचन, नागरमोथा, मीठा अनार, दूध, केवड़ा, कमल, सहदेई, शतावरी, पित्त पापड़ा आदि के साथ मुनक्का का पात के मिश्रण से यह गोलियां बनाई जाती हैं। साथ में इसमें कपूर भी मिलाया जाता है। चंद्रकला रस की 1 से 2 गोली सुबह शाम ठंडा जल, दाड़िमा आंवले, अनार का रस, उशीरा सब, अशोकारिष्ट आदि के साथ सेवन करने से अत्यंत लाभ होता है। चंद्रकला रस आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब